जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का विषय रहेगा, ये बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हमारी तरक्की के रास्ते बार बार बंद हो जाते हैं, तरक्की के रास्ते खुल नहीं पाते। तरक्की के रास्ते खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो तरक्की की सीमा है वो किस तक हमारी बंद हो जाती है? कारण क्या है? ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे हमारा सारा तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं? इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, जो आप लोग जो बीच में तरक्की की जो कार्य होता है, समस्या उसमें आती है। शक्तियों का मामला होता है, शक्तियों के साथ भी यदि आप लोगों की कोई बीच में समस्या बार बार आ रही है, शक्तियां भी आपका कार्य रोक देती हैं। और जब आपकी ग्रह की स्थिति का मामला ख़राब चलता है तो ग्रह की वजह से भी आप लोगों का जो कार्य में बाधा आती है, रुकावट रुक जाता है। इसलिए हमें जो भी कार्य करना चाहिए, शक्ति और ग्रह दोनों की स्थिति को मजबूत करके चलना चाहिए। अन्यथा एक तरीके से हम जब कार्य करते हैं तो रुकावट 100% आती है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। आपको शक्ति का प्रभाव हमारे जीवन में किस तरीके से होता है और ग्रहों का प्रभाव किस तरीके से होता है, तो आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और आगे तरक्की के रास्ते आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। क्योंकि तरक्की में जो चीज़ की हमारी बाधाएं आती हैं, उसको हमें किस तरीके से हटाना चाहिए, किस तरीके से आगे लेकर के जाना चाहिए। तरक्की में बहुत सारी समस्या क्यों आती हैं, बार बार आती हैं, या किसी टोटके से आती है, किसी के करे कराए से आते हैं, या किसी भी कारण से हमारे ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और आपको सारी जानकारी मिलेगी। तरक्की के रास्ते में कहाँ से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और किस कारण से आती हैं। सबसे पहले आ जाते हम शक्तियों के माध्यम से जो हमारे को समस्याएं क्यों आती हैं। शक्तियों के माध्यम से हमारे पास समस्या इसलिए आती है क्योंकि परिवार के कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जैसे कुल देवी है, कुल के पितर हैं, नवग्रह मंडल देवता हैं, इन तरीक़ों से जुड़े हुए होते हैं। और जब हम शक्तियों के सानिध्य में नहीं जाते, जैसे हम शुरुआत लेकर के चलते हैं कुल देवी से। कुल देवी का मामला क्या होता है? जो हमारा जब से हमारा कुल चला हुआ है और कुल के साथ साथ हमारी वो कुल देवी हमारी रक्षा करती है, आगे बढ़ाती है हमारे कुल को, हर प्रकार की नेगेटिविटी से हमारे को बचा कर के रखती है। और जब हमारी किसी भी तरीके से समस्या बीच में आना शुरू हो जाती है, हम कुल देवी के निमित्त कर्म करने भूल जाते हैं, समय समय पर उनके कार्य नहीं करते, तो हमारे जीवन में, हमारे कारोबार में, हमारे व्यापार में, बच्चों की तरक्की में, शादी विवाह में रुकावट आना एक नॉर्मल समस्या हो जाती है, बार बार जो आती है। दूसरा हो जाता है हमारे कुल के पितरों के कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते। पितृदोष घर में है तो बार बार ऐसी समस्याएं बार बार होंगी। ऐसा भी आ रहा है, ये नहीं पता कहाँ जा रहा है, घर में नेगेटिविटी है तो पता नहीं किस कारण से हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते हैं, कारण पता नहीं। क्योंकि पितृदोष का मामला क्या होता है? जब हमारे पितर किसी पीड़ा में चले जाते हैं, किसी प्रेतों के बंधन में आ जाते हैं, तो उसे ही हम लोग पीड़ा का मामला लेते हैं, जिससे हमारे पितरों की शक्ति क्षीण हो जाती है। उदाहरण के लिए होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सानिध्य में फंस जाता है, कोई ताकतवर व्यक्ति उसके सानिध्य में फंस गया तो उसके सानिध्य से ही वो कार्य करेगा, जैसे वो बोलेगा तो वैसे ही कार्य करेगा। इसी प्रकार से जो पितर होते हैं, जब तक उनके ऊपर प्रेत पीड़ा का मामला रहता है, वो दूसरे प्रेतों के सानिध्य में फंस जाते हैं, आप लोगों का कार्य नहीं करवा पाते। और जो प्रेत होते हैं उनको तो बर्बादी करनी होती है। हर परिवार की बर्बादी किसी भी तरीके से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, बर्बादी करने का कारण जो प्रेतों के ऊपर प्रेत पीड़ा लग जाती है, कोशिश है आपके पितरों के द्वारा ही बर्बादी करवा देते हैं। और बहुत सारे लोग अपने पितरों के ऊपर प्रेत पीड़ा जो लगा लेते हैं, सोम भी लगा लेते हैं। कारण क्या होता है? जैसे बहुत सारे आज के समय में 90% से ज़्यादा बहुत सारे ऐसे दरबार लगते हैं जो प्रेतों को सानिध्य लेकर के दरबार चलाते हैं। जितने तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, शेवड़े हैं और खास करके शनि के नाम से जो दरबार चलाते हैं, ये सारे के सारे प्रेतों को पाल करके रखते हैं। आप लोग जब उन दरबारों से जुड़ जाते हो, उन दरबारों से कार्य करवाते हो, तो आपका उसका मतलब क्या होता है? आप प्रेतों को मजबूत करना चाहते हो। क्योंकि जिस दरबार में प्रेत चलते हैं, जिस दरबार में तामसिक शक्तियाँ चलती हैं, वहाँ पे तामसिक शक्तियों के साथ साथ नेगेटिविटी चलती है और आपके साथ नेगेटिविटी है, तामसिक शक्तियाँ आपकी नेगेटिविटी को नहीं काटेंगी। क्योंकि इसलिए नहीं काटेंगी क्योंकि जब तक आप या फिर तामसिकता में आप लोग जा सकते हो, क्योंकि भोग तामसिक शक्तियों के सानिध्य में जाओगे, तामसिकता का भोग दोगे या उनके हवन में आहुतियाँ डलवाओगे। और क्योंकि तामसिक शक्तियाँ क्या करते हैं? दारू मांस मीट का भोग देते हैं। और जो वैष्णव लोग होते हैं, उनके दरबारों से जुड़ जाते हैं, उनकी समस्या स्वयं बढ़ना शुरू हो जाती है, बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग स्वयं ही बर्बाद हो जाते हैं ऐसे कर्म करके, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में जाते हैं, हम तुम्हारे पितरों के नाम से आहुतियाँ डाल रहे हैं, हम तुम्हारे प्रेत कर्म काट देंगे। प्रेत कर्म अवश्य काट सकते हैं, प्रेतों की जो पाल करके रखते हो ताकतवर बना लेते हैं। कुछ समय के लिए आपको लाभ हो सकता है, कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, डबल तरीके से फिर आपकी बर्बादी भी शुरू हो जाएगी। आपके पितरों को कोई मोक्ष नहीं दिलवा सकता। किसी भी जो ये दरबार लगाने वाले होते हैं ना, किसी के अंदर ताकत नहीं है, उनको चले देते हैं। यदि वो कर्मकांड के जानकार नहीं है, कर्मकांड के बारे में कहता नहीं पता, मंत्रों के बारे में कहता नहीं पता, आप लोगों की बर्बादी अवश्य होगी। क्योंकि आपके पितरों को प्रेत दोष बढ़ जाता है। जब आप उनके दरबार में आहुतियाँ लगवाते हो तो उनके दरबार में नेगेटिविटी चलती है, जिसको कभी मंत्र का ज्ञान नहीं है, हवन करने का ज्ञान नहीं है, भोग देने का ज्ञान नहीं, जानकर प्रेत ही पाल करके रखते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग देवी देवताओं के नाम से दरबार चला रहे हैं, लेकिन पीछे उनके प्रेत होते हैं। इसी कारण से बहुत सारे लोग दरबार में आहुतियाँ लगवाते बर्बाद होते हैं। एकाएक हमारा तो
जो जीवन रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, कारण क्या? गलती तो आप श्रम करते हो, श्रम की एक्टिविटी को पालोगे तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए शक्तियों के सानिध्य के लिए आप लोग संकल्प के माध्यम से पूजा पाठ करना चाहिए, संकल्प के माध्यम से भोग देना चाहिए और संकल्प के माध्यम से जितना आपने जाप किया है वो शक्ति को अर्पण करना चाहिए। ये तरीका आप लोग जिस समय लगातार स्थितियों को अपनाओगे तो बहुत सारी चीजें तो आपकी श्रम की कटना शुरू हो जाएंगी। और जिस समय आप लोग शत्रु की सेवा करते हो, शत्रु की सेवा करते समय संकल्प में क्या बोलना है? कभी संकट काटने के लिए कार्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने श्रम की शक्ति मजबूत नहीं करोगे तब तक आप लोग श्रम के संकट भी नहीं काट पाओगे। शत्रु की सेवा करो, साधना करो, जो आप लोग जाप करते हो, मंत्र जाप, 40 स्तोत्र स्तुति, तो शत्रु की कृपा प्राप्ति के लिए करो। जब आपके ऊपर शत्रु की कृपा श्रम हो जाएगी तो नेगेटिविटी की क्या हिम्मत है कि आपका कुछ बिगाड़ पाए? और जब आप नेगेटिविटी काटने के लिए कार्य करते, संकल्प में बोल करके सत्य और संकट की जो झड़प होती रहती है, आपके घर में नुकसान शुरू हो जाता है। यही कारण है जब आप लोग वैष्णव शक्तियों वाले बच्चे, सात्विक शक्तियों वाले बच्चे तामसिक लोगों के दरबारों में हवन करवाते हैं, वही तांडव वहां पर मचना शुरू हो जाता है। शनि के नाम से जितने भी चल रहे विपरीत पालने वाले, उनके दरबारों में ये तांडव होता है। वो कहते हैं कि आपके पितरों को शुद्ध कर देंगे। मैं भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, भैया आपके पितरों को कोई शनि वाला शुद्ध नहीं कर पाएगा। ना किसी के अंदर ताकत है, ना किसी के अंदर हिम्मत है। आपके पितरों को बांध जरूर देंगे, क्योंकि उनके साथ प्रेत चलते। प्रेतों वाले क्या कर सकते हैं? आपके पितरों को कैसे मुक्ति दिलवा देंगे? प्रेत किसी की हिम्मत है कोई आपके पितरों को कर्म प्रेत पीड़ा से मुक्ति कर देगा? नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेतों को अपना दायित्व स्वयं बढ़ाना होता है। प्रेत जब अपने प्रेत पीड़ा को, जो लोग प्रेतों को पालते हैं, उसको अकाल मृत्यु में क्यों लेकर के जाते हैं? जो बार बार बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं तो इस दरबार वाले व्यक्तियों की मुक्ति क्यों नहीं होती? और इसी कारण से नहीं होती, जब दरबार वाला व्यक्ति बिना जानकारी के पूछा भी देता है, अच्छी पूछा दे देगा, प्रेत पाल के अच्छी पूछा ले सकते हो, फिर उसका कर्म भी ऐसा हो जाएगा, वह अकाल मृत्यु में जाएगा। प्रेतों ने अपना दायित्व भी तो बढ़ाना है। जब प्रेत अपना दायित्व बढ़ा लेंगे तो उनको अकाल मृत्यु में लेकर के जाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर आ जाता है ग्रह की स्थिति। जब आप लोग ग्रह की स्थिति में, बहुत सारे बच्चों के कार्य खराब हो जाते हैं। परिवार के पिताजी से रिश्ते खराब, माताजी से रिश्ते खराब, भाई से रिश्ते खराब, बहन से रिश्ते खराब, बुआ से रिश्ते खराब, ये ग्रह की स्थिति से भी हो जाता है। नौकरों से रिश्ते खराब, और बार बार आप आगे बढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान का नुकसान, जगह जगह शत्रु। आप किसी का अच्छा कार्य करते हो तब भी आपको बुराई मिलती है, तो ये ग्रह की वजह से होता है। आप लोग नौकरी में जाना चाहते हो, 2 नंबर से रह जाते हो, 4 नंबर से रह जाते हो, 5 नंबर से, बार बार आपके साथ ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, और घर में पैसा नहीं टिकता। ये ग्रह की स्थिति का कारण भी है साथ में। इसी के कारण से आप लोगों को इन चीज़ों की समस्याएं आती हैं। बार बार इस स्थिति में आप लोग फंस जाते हैं। शक्ति और ग्रह जब आप दोनों को ठीक करके चलोगे तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आप लोग शक्ति और ग्रह दोनों को ठीक करके चलोगे, आपकी कुल देवी, पितर और नवग्रह जिस समय ठीक हो जाएंगे, कोई आपका बाड़ बाका नहीं कर सकता, कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता, ना आपका कोई नुकसान कर सकता, ना आपका कभी नुकसान होगा, क्योंकि शक्तियाँ आपकी स्वयं रक्षा करेंगी। ग्रह की स्थिति से आपकी स्वयं रक्षा होगी और आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए शक्ति और ग्रह की आवश्यकता जीवन में सबसे ज़्यादा है और इनको मजबूत करके चलना चाहिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में शेयर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप जो वीडियो अलग से बनवाना चाहते हैं उसके लिए आप जानकारी डाल सकते हैं। हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। सभी को सीताराम, जय श्री महाकाल, जय माता दी।